माता दी। मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि मई का महीना कैसा रहने वाला है कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। क्या करें क्या ना करें और कौन कौन से ग्रहों के होंगे विशेष बदलाव और इनका आपके जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है। मई का महीना बहुत ही खास होने वाला है। पूरे 12 महीने के बाद देवगुरु बृहस्पति करेंगे राशि परिवर्तन और मेष राशि में जो अब तक चल रहे थे, आपके चतुर्थ भाव में चल रहे थे, अब आ जाएंगे आपके पंचम भाव में। पंचम भाव पर खासा असर रहता है देवगुरु बृहस्पति का। बहुत अच्छी कनेक्टिविटी होती है क्योंकि एक तो संतान के और प्रेम के कारक यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे तो बहुत ही लाभकारी रहेगा। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं, बात करते हैं इस माह के राशिफल के बारे में। अगर हम बात करें मकर राशि वाले जातकों की, तो माह की शुरुआत में चंद्रमा आपके लगन में रहेंगे। यहाँ पर आपका मन उल्लास से भरा रहेगा, चीजें आपको बहुत बेटर दिखाई देगी। यहाँ पर आपको अपने ऊपर काम करने का एक अवसर दिखाई देगा। आपको लगेगा कि नहीं, मुझे अपने आप को मेंटेन करके चलना चाहिए। मूड थोड़ा स्विंग होता हुआ दिखाई देगा क्योंकि शनि की राशि में यहाँ पर चंद्रमा विराजमान होंगे। लेकिन चंद्रमा तो लगातार राशि परिवर्तन करते रहते हैं, तो इसका असर 2.5 दिन रहने वाला है। उसके बाद में आने वाले 2.5 दिन बड़े ही अलग रहने वाले हैं। चंद्रमा शनि का योग बनेगा विष योग आपकी कुंडली के दूसरे भाव में। तो इस महीने में अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा संभल कर चलना होगा अपने परिवार और कुटुंब को लेकर। यहाँ पर शनि का ये होना कहीं ना कहीं आपके कुटुंब भाव से आपको विरक्त करता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ आपके परिवार को अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ी अशांति और थोड़ा कलह कलेश इस समय आपके परिवार के अंदर रह सकता है। अब अगली बात करते हैं आपकी कुंडली के तीसरे भाव के बारे में। तो मंगल, बुध और राहु का योग है आपकी कुंडली के तीसरे भाव में। मंगल तीसरे भाव के कारक स्वामी माने जाते हैं और यहाँ पर बल पराक्रम के स्वामी को साथ में राहु आ जाना अंगारक योग बनेगा। क्या करेगा? बाहर सोशल सर्कल में लड़ाई झगड़े करवाएगा। जड़ बुद्धि योग जब बनेगा, यानी कि बुध और राहु भी साथ में, क्योंकि 3 ग्रहों की युति है ना, तो मंगल, बुध और राहु तीनों बुद्धि पर आपका संयम नहीं रहने देगा। लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा कराएगा। दोस्त यारों के साथ में, मित्रों के साथ में एक ट्यूनिंग जो है वो खराब करके दिखाएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि यहाँ पर हालांकि तीसरे घर के मालिक माने जाते हैं मंगल और अपने मित्र की राशि में है, लेकिन यहाँ पर राहु के बैठने से सारी अस्त व्यस्तता फैल जाएगी। ऊपर से बुध नीच के, तो क्या होगा? अपशब्द, लड़ाई झगड़ा, सोशल सर्कल खराब। साथ ही साथ जो लोग सोशल मीडिया से जुड़कर काम करते हैं उनके लिए परेशानियां पैदा हो सकती हैं इस समय में। तो बहुत ही सोच समझकर चलिएगा, दिमाग पर कंट्रोल कीजिएगा, बुध के उपाय कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आप राहु के उपाय कर लेते हैं तो मंगल और बुध की शांति थोड़ी सी हो जाएगी। और बुध देव भी यहाँ पर नीच के बैठे हैं, आपके भाग्य के मालिक तीसरे भाव में नीच के राहु के साथ में। तो सबसे ज्यादा अगर मैं कहूं तो 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बेवजह की यात्रा है, यात्राओं में चिक चिक, टूर्स ऑफिस के, और बहुत अनऑर्गेनाइज सा अपने आप को महसूस करने वाले हैं इस टाइम पीरियड में। अब अगली बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख, आपके जनता के सुख, आपके मकान, वाहन इत्यादि के बारे में। तो सुख स्थान को देखते हैं हम कुंडली के चतुर्थ भाव से। यहाँ पर सूर्य और शुक्र की युति। शुक्र ऐश्वर्य कारक और सूर्य जो है वो उच्च के होकर बैठे हैं। कहते हैं आदि का भला ना बरस, ना आदि की भली ना धूप। उच्च के सूर्य हृदय के भाव में, चतुर्थ भाव में, तो कहीं ना कहीं क्या करेंगे? ब्लड प्रेशर को एकदम फ्लक्चुएट करेंगे, क्योंकि मंगल रक्त का कारक अभी पीड़ित है और चतुर्थ भाव में सूर्य देव आना कहीं ना कहीं दिक्कतें थोड़ी आपके ब्लड प्रेशर को लेकर बढ़ सकती हैं। पल्पिटेशन इस समय में आपकी बढ़ सकती है। देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में, संतान के सुख की लालसा अगर है तो वो पूरी होगी। शिक्षा के क्षेत्र में आप लोगों को सफलता हासिल होती हुई दिखाई देगी। जो लोग एजुकेशन से जुड़कर काम कर रहे हैं उन लोगों की भी पदोन्नति इस समय में होने की संभावनाएं पूरी बनती हैं। विवाह को लेकर अगर बात बहुत टाइम से रुकी हुई थी तो बस इस साल आपका विवाह भी हो जाएगा। उसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग विवाहित हैं और उनको दाम्पत्य जीवन को
लेकर उनके मन में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है या कोई भी परेशानी चल रही है, तो अभी थोड़ा सा फर्क करना पड़ेगा, क्योंकि राहु की सप्तम भाव पर दृष्टि है, तो बहुत ज्यादा आपको इस समय फलने फूलने नहीं दे रहा है। मैंने कहा ना कि अगर आप लोग इस साल में राहु के उपाय करते हैं तो बहुत सारी चीजों में आपको रिलीफ मिलेगा। राहु के उपाय आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहां मैंने बहुत सारे राहु की रेमेडियल पार्ट दिए हैं, और राहु कैसे और क्या काम करता है वो भी उस वीडियो के अंदर बताया है। अब अगली बात कर लेते हैं आपके भाग्य के भाव की। एक तो भाग्य स्थान में केतु का बैठना, यानी कि जितनी भी चीजें हैं वो डेफिसिट होकर मिलेंगी, और दूसरी चीज यहाँ पर भाग्य के भाव स्वामी का नीच का हो जाना। 10 दिन जो स्टार्टिंग के रहेंगे वो बड़े उतार चढ़ाव वाले रहेंगे, काम बनते बनते बिगड़ सकते हैं, रुक सकते हैं। कोई टेंडर पास होना था, किसी प्रकार का ट्रेडिंग का काम था, अगर आप काम कर रहे हैं, किसी कपड़े का काम कर रहे हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतें आपको आती हुई दिखाई देंगी, लेकिन 10 तारीख के बाद थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। गणेश जी की वंदना आप लोगों के लिए बेस्ट रहने वाली है। इस माह में जिन लोगों को जॉब चेंज करनी है तो वो जॉब चेंज कर सकते हैं, लेकिन 19 मई से पहले पहले। उसके बाद में भी चीजें चेंज होंगी, लेकिन अगर हम बात करें तो 19 मई के बाद में अगर आपका कोई प्रपोजल आता है तो उसमें आपको सैलरी थोड़ी बढ़कर मिल सकती है, लेकिन ओवरबर्डन हो जाएंगे उसके लिए। तो अगर आप अपनी सैलरी के साथ में कुछ बर्डन झेलने के लिए तैयार हैं तो आप इसके लिए आगे पहल कर सकते हैं। लकी कलर इस माह आप लोगों के लिए रहने वाला है डार्क येलो कलर, और लकी नंबर आपके लिए रहेगा नंबर 6। दोस्तों, ये तो था एक ओवरऑल प्रिडिक्शन, लेकिन हर व्यक्ति की अपनी अलग कुंडली है, अलग ग्रह हैं, अलग नक्षत्र हैं। कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक होता है लेकिन फिर भी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा होता। वो कारण होता है नेगेटिव एनर्जी का, नेगेटिव इम्पैक्ट का। तो यदि आपके जीवन में भी कोई ऐसी समस्या है, कुछ जन्म कुंडली को लेकर, कुछ नेगेटिव एनर्जी को लेकर, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करती हूँ। तब तक के लिए जय मां भगवती।